अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर और आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज का वजीफ़ा आपने टाइटल से, थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा। आज का वजीफ़ा कितना खूबसूरत है, बेहतरीन वजीफ़ा है आज का, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज मैं सबसे पहले आपके साथ वजीफ़ा शेयर करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको उसकी फ़जीलतें, बरकतें, वजाहत सब कुछ दूँगी। तो इस वीडियो को पूरे देखते रहिएगा। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 212 मरतबा पढ़ने से क्या होता है, ये एक ज़िंदगी बदल देने वाली मालूमात हैं जो कि आज मैं आपको देने लगी हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरी देखते रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो ये वजीफ़ा है इसका तर्जुमा शेयर कर दूँ। बेहतरीन तर्जुमा है इसका, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका तर्जुमा ये है कि ए ज़िंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहता हूँ। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है 3524, जो कि आपको पढ़नी है। और याद रखिएगा ये एक बेहतरीन वजीफ़ा है, तो इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। मग़रिब की नमाज के बाद आपको ये वजीफ़ा करना है। 212 मरतबा आपको ये वजीफ़ा करना है। अव्वल एक मरतबा दरूद शरीफ, फिर ये वजीफ़ा आपको 212 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है। फिर दुआ करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अल्लाह की तारीफ़ बयान करनी है, जैसे कि सूरह फातिहा या सूरह इखलास। फिर उसके बाद आपको एक मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़नी है। फिर उसके बाद आपके दिल में जो भी दुआ है आपको वो दुआ मांगनी है, और उस दुआ में अपने लिए और अपने घर वालों के लिए खैर लाजमी मांगिएगा, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी खैर होगी, आपके घर वालों की खैर होगी, वो चीज़ आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। फिर उसके बाद एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी दुआ को मुकम्मल कीजिएगा। इस तरह दुआ मांगने से दुआ लाजमी कबूल होती है। और ये जो दुआ करने का तरीका मैंने आपको बताया है ना, ये आपको ना ही सिर्फ इस वजीफ़े के लिए बल्कि ज़िंदगी भर के लिए अपनानी है। याद रखिएगा कि जब आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़कर दुआ मांगते हैं या आप जब कभी भी दुआ मांगते हैं, आपको सबसे पहले इस तरह से दुआ मांगनी है जो तरीका आज मैंने इस वीडियो में बताया है। तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। और आज का जो ये वजीफ़ा है ना, ये हर तकलीफ़ व परेशानी के वक्त के लिए है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल काम या कोई सख्त तकलीफ़ व परेशानी में डाल देता तो आप ये दुआ पढ़ते थे। और इस दुआ का तर्जुमा तो मैं आपके साथ शेयर ही कर चुकी हूँ। तो इसलिए जब कोई काम या सख्त तकलीफ़ व परेशानी में आप पड़ जाए तो आपको ये दुआ पढ़नी है, ये वजीफ़ा आपको करना है। तो इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी इस तरह से गायब हो जाएगी कि आपको लगेगा कि कभी थी ही नहीं। जब इंशाअल्लाह आप ये वजीफ़ा करेंगे तो फिर आप खुद सोचेंगे कि काश ये वजीफ़ा मुझे पहले मिल गए होता, इससे तो मेरी सारी परेशानियां, मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं। इतना तो ये बेहतरीन वजीफ़ा है। तकलीफ़ात, परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में आती है, लेकिन कभी उससे हमें डरना या झुकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप झुक गए ये दुनिया आपको झुका देगी। जिस दिन आपने खुद हार मान ली उस दिन ये दुनिया आपको हरा देगी। इसलिए कभी भी आपको डरना या जो है झुकना नहीं है, हमेशा हिम्मत दिखानी है, हमेशा ख़ुद को एक हौसला देना है कि तकलीफ़ तो आई है, इसे अब जो है मेहनत में करूँगा और मैं वजीफ़ा करूँगा और इससे मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप अल्लाह की मदद मांगते हैं तो अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करता है। बेशक अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इसलिए कभी भी मायूस मत होइएगा, बल्कि हिम्मत से काम लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक
لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مجھے کمنٹس میں یہ بات ضرور بتائیے گا کہ آگے آپ کو اور اس طرح کی ویڈیو کی ضرورت ہے جس پر میں ویڈیو بناؤں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔